अब देखिए यहाँ पे दो केस है। पहला केस कि आपके पास कोई किसी तरह का एडसेंस अकाउंट नहीं है, इवन होस्टेड अकाउंट भी नहीं, यानी होस्टेड अकाउंट नहीं यानी आपके पास यूट्यूब चैनल से कनेक्टेड एडसेंस अकाउंट नहीं है, मान लीजिए। ठीक है, आपका यूट्यूब चैनल भी नहीं है और यूट्यूब चैनल से कनेक्टेड एडसेंस अकाउंट नहीं है होस्टेड। तो उस केस में आपके पास केवल अगर मान लीजिए आपने वेबसाइट बना लिया, ब्लॉग बना लिया, ठीक है, तो सबसे पहले आप उस ब्लॉग पे कम से कम 30 क्वालिटी पोस्ट डाल लीजिए। ठीक है, अच्छे से आप खुद का लिखा हुआ। ठीक है ना, उम्मीद है कि 30 पोस्ट लिखने में आपको एक डेढ़ महीने लग ही जाएंगे। और उसके बाद आप जो है बेसिक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्च एसईओ कर लीजिएगा। मैं बता दूंगा अगले ट्यूटोरियल में, एक दो दिन में बता दूंगा अच्छा से एसईओ के बारे में। उसके बाद आप अप्लाई कीजिएगा गूगल एडसेंस के लिए। ठीक है, आपका जो जीमेल आईडी है उससे लॉगिन करके और गूगल एडसेंस से साइन अप कीजिएगा, तो ऐसा ऑप्शन आएगा। आप कहिएगा कि मेरे पास अकाउंट नहीं है एडसेंस का, हमें क्रिएट करना है। तो गूगल एडसेंस के पास ऐसा ऑप्शन देगा आपको कि आप अपने यहाँ वेबसाइट का एड्रेस जो है इंटर कीजिए। तो आप ये जो है इंटर कर दीजिएगा कॉपी करके इसके अंदर और पेस्ट कर दीजिएगा। लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, इंग्लिश हिंदी जो भी है जिस में आपका वेबसाइट है। अब तो हिंदी वाला भी ब्लॉग अप्रूव हो रहे हैं। ठीक है, हिंदी काफ़ी अच्छा होगा, हिंदी भी में भी लिखेंगे तब भी चलेगा। तो आप यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिएगा, ओके, और सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा, जो आपसे पूछेगा आगे कीजिएगा। केस 2, दूसरे केस में क्या है कि अगर आपके पास एक यूट्यूब चैनल है और उससे कनेक्टेड एक एडसेंस अकाउंट ऑलरेडी है आपके पास, जो कि होस्टेड अकाउंट रहेगा, या फिर ब्लॉगर पे अकाउंट है और उससे कनेक्टेड एक एडसेंस अकाउंट है, तो होस्टेड अकाउंट रहेगा। तो उस केस में जब आप एक अपना साइट खुद का खरीद के, होस्टिंग खरीद के आप साइट बनाएंगे जब, तो आपको क्या करना होगा कि ये कॉपी कर लीजिएगा। इस पर भी सेम कंडीशन, 30 पोस्ट डालना होगा आपको, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना होगा। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे जाइएगा सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे आएगा ऑप्शंस, एक्सेस माई साइट्स, एक्सेस एंड ऑथराइजेशन, साइट ऑथराइजेशन। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा अपने साइट का नाम और पेस्ट कीजिएगा, और उसके बाद यहाँ सबमिट कर दीजिएगा रिव्यू के लिए कि हम, मेरे पास ऑलरेडी होस्टेड अकाउंट है, हम फुल्ली अप्रूव्ड यानी नॉन होस्टेड अकाउंट जो है चाहते हैं। और उसके लिए आप सबमिट करेंगे तो गूगल जो है आपके साइट को रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद अगर वो अप्रूव हो जाएगा आपका साइट, तो इसी को वो कन्वर्ट कर देगा फुल्ली अप्रूव्ड अकाउंट में, और जो कि रहेगा नॉन होस्टेड अकाउंट। और फिर आपको 70 मतलब 68:32 का रेशियो रेवेन्यू शेयर हो जाएगा। ओके, तो अब आपके पास अप्रूव मान लीजिए हो जाएगा जब, तो फिर आपको कैसे करना है अपने वेबसाइट के ऊपर एड्स कैसे डालना है अब बता रहे हैं आपको। अब देख लीजिए, जब आपका एडसेंस अकाउंट जो है अप्रूव हो जाएगा, जब आपको नॉन होस्टेड अकाउंट मिल जाएगा, तो आपके अकाउंट के ऊपर कुछ भी लिख के नहीं आएगा यहाँ पे रेड कलर से होस्टेड, और आप जो है तब जाके अपने एड्स को अपने वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने ब्लॉग के बैकएंड में लॉगिन कर जाइएगा। ये फ्रंट एंड है, ठीक है, और ये अभी कोई ऐड नहीं है, हम आपको दिखाते हैं। अब बैकएंड में आ गया, डैशबोर्ड पे आ गया। प्लगइन में चलिए, सबसे सिंपल तरीका है, प्लगइन चले जाइए, बेस्ट ऑप्शन है, सेफ रहेंगे आप। ठीक है, ऐड न्यू पे जाइए। आप मैनुअल भी डाल सकते हैं ऐड यूनिट क्रिएट करके, लेकिन उससे बेहतर ये ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि खुद गूगल ने बनाया है वर्डप्रेस के लिए ये प्लगइन। ठीक है, ऑटोमेटिकली सब कुछ कर लेगा, जरूर नियम के हिसाब से है। ठीक है, तो अब हम गूगल द्वारा बनाए गए जो एडसेंस का प्लगइन है उसको हम देख रहे हैं। ये ऑफिशियल प्लगइन है गूगल एडसेंस का बाय गूगल, इंस्टॉल कर लेंगे इसे। ठीक है, हाँ, ध्यान रहे कि अब जो है एक्चुअली अलाउड जो है एक पेज पे आप मैक्सिमम ये सब कुछ जो है इंस्टॉल कर लिया। आप देखिए, इसे यूज़ करने से पहले आप जो है देखिए एक्टिवेटेड है, आप लॉगिन होने चाहिए इसके अंदर, एडसेंस के अंदर अपने दूसरे टैब में लॉगिन हो जाइए और तब ये सब कीजिएगा। ठीक है, ये अब एक्टिवेट हो गया, अब सेटिंग करने जा रहे हैं इसे हम, तो ये वेरीफाई करेगा। गेट स्टार्टेड पे जाइए कि आप लॉगिन रहेंगे तभी ये हो पाएगा। ठीक है, वेरीफाई ओके करना चाहेगा कि आपका साइट है या नई साइट है। ठीक है, एक बार वेरीफाई हो जाएंगे आप, वेबमास्टर टूल सेंट्रल से वेरीफाई करेगा। साइट वेरीफाई हो गया, अब मैनेज एड्स पे क्लिक कीजिए। अब आपका जो साइट है वो खुल जाएगा इस फॉर्मेट में।
कि जब आप ऐड प्लेस कर सकते हैं। यहाँ देखिए दिखा रहा है साहब, कहाँ मर्जी वहाँ पे आप ऐड प्लेस कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम दिखाते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे ऐड प्लेस करना चाहते हैं, फ्रंट पेज है ये, ठीक है। आप सभी पेज के लिए एक एक मतलब यहाँ से सेट कर सकते हैं, एक बार सेट कर दीजिए, सारे पेज में सेट करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए यहाँ पे मैं मान लीजिए आपको जिस तरह का ऐड सेट करना है, मान लीजिए यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक किया, ऑटोमेटिक रखेगा तो अपने आप आते रहेगा। हॉरिजेंटल एड्स, वर्टिकल एड्स, रेक्टेंगुलर, तो हॉरिजेंटल एड्स हम रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। टेक्स्ट या फिर इमेजेस दोनों तरह के, तो मैं चाहता हूँ हेडर पे आप डिस्प्ले एड्स इमेजेस वाला ही रखें और क्लोज कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दूसरा हम चाहते हैं कि चलिए एक यहाँ पे आ जाए ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे आप रख लीजिए एक बड़ा सा ऐड, आप बहुत तरह के ऐड फॉर्मेट होते हैं आप, ठीक है, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। हम रेक्टेंगल रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, टेक्स्ट वाला रख लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना इसमें कि लोग टेक्स्ट जैसा ही दिखाएगा, वो अब लोग समझ नहीं पाते हैं और ये जो लिखा हुआ रहता है ना ऐसा दिखाएगा, उस पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे काफ़ी बेनिफिट होता है। फिर तीसरा आप चाहें तो मान लीजिए यहाँ पे आप रखना चाहते हैं, एक बैनर लगाना चाहते हैं वर्टिकल, ठीक है, तो वर्टिकल बैनर्स लगा लीजिए यहाँ पे, ओके। तो डिस्प्ले एड्स, ओके, क्लोज। 3 एड्स, पहले 3 ही थे, अब 5 हो गया, आप एक पेज पे आप 5 रख सकते हैं एडवर्टीजमेंट, ठीक है। एक्चुअली ये ब्लॉग तो मैंने पूरा बनाया नहीं है अभी, सॉरी, ओनली 3 इज अलाउड। मुझे ऐसा मालूम चला था कि 5 है, हो गया है, लेकिन ये अभी अलाउड, अभी अप्लीकेबल नहीं है कि आप एक पेज पे मात्र 3 ही एड्स रख सकते हैं, ठीक है, गूगल के रूल के हिसाब से। ये ऑफिशियल प्लगइन है गूगल का, इसलिए वो आपको बता रहा है कि आप गलत नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब उसी के साथ आप दूसरे पेज पे सिंगल पोस्ट पे आपको कैसा दिखाना देख लीजिए। अगर सिंगल जब कोई आपको पोस्ट पढ़ेगा तो उस पर सेटिंग कर लीजिए ऐसे ही, ठीक है। सेम आप जहाँ पे रखना चाहते हैं वहाँ एक रख लीजिए, और उसके बाद फिर आप इसे फिर आप कैटेगरी में कैसा दिखा, सिंगल पेज कोई पढ़ रहा है आपका अबाउट अस वगैरह, तो उसमें कैसा दिखा है, ठीक है। प्राइवेसी देखिए तो उसमें आप सब जगह आप अलग अलग टाइप से सेट कर लीजिए, जहाँ आपको दिखाने की मर्जी जैसी है एड्स वैसा कर लीजिए। वहाँ पर ऑटोमेटिकली एड्स जो है 3 हर एक जगह पे कैटेगरी में वैसे ही रख लीजिए, कहीं भी रख सकते हैं कैटेगरी में आप, जहाँ मर्जी वहाँ रख लीजिए, लोग सर्च करेंगे। चलिए इसमें 3 हम इस टाइप के कई ऐड डाल लेते हैं, ओके। और आखिरी बचा आर्चिव, इसमें आप जनरली क्या होता है कि लोग सर्च करते हैं, तो आप एक के नीचे एक डाल दीजिए, बेहतर होता है इसमें, ये फॉर्मेट अच्छा रहता है एक के नीचे एक वाला, ठीक है। और इसे सेव एंड एक्टिवेट कर दीजिए, बस। अब थोड़ी देर में आप देखेंगे जो है 5 मिनट समय दीजिए, उसके बाद देखेंगे कि ऐड जो है साइट पे आप जो है वो एक्टिवेट हो गया और डन। अब हम इस साइट पे देखेंगे थोड़ी देर बाद कि जो है एडवर्टीजमेंट आना शुरू हो जाएगा। आप चलिए अब ऐड जो है वो प्लेस हो गया, हम थोड़ा साइट खोलते हैं और उसे देखते हैं क्या होता है, ऐड दिखता है कि नहीं। तो ऐड दिखने लगेगा, आप देखेंगे, देखिए आ गया, ये एड्स बाय गूगल है, ठीक है। नीचे आप देख लीजिए एड्स, यहाँ पे पहचान होता है, आप यहाँ पे जब क्लिक देखेंगे यहाँ पे तो दिखा देगा, यहाँ पे लिख के आता है एड्स बाय गूगल, तो ये गूगल का ऐड है। दूसरे पेजेस भी देख लेते हैं, अबाउट अस पेज, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए एड्स आ रहे हैं ये, ओके, यहाँ पे नीचे आ रहे हैं आप, और कोई कॉन्टैक्ट अस पेज देख लीजिए, तो यहाँ पे भी देखिए ये ऐड है, एक्चुअली जैसा लिख रहा है वो ऐड है, ये देखिए एड्स बाय गूगल है ना। तो अब आप थोड़ा ये भी सोच रहे होंगे, अब देखिए पोस्ट में चलते हैं पढ़ने के लिए, तो पोस्ट में भी ऐड आ जाएगा, ये देखिए सारे ऐड्स हैं ये सब, देखिए बीच में आ गया यहाँ पे, है ना। लोग समझेंगे कि ये ऐसा ऐड देता है ना, बहुत बढ़िया चीज़ रहता है ये ब्लॉग, और क्लिक्स के इतने अच्छे रेट मिलते हैं कि पूछिए मत। अब आप थोड़ा ये आश्चर्य कर रहे होंगे कि इतना जल्दी अभी इसने कुछ पोस्ट भी लिखा नहीं और बात कर रहा था कि 30 पोस्ट लिखने के लिए ये एड्स कहाँ से दिखने लगे, इसका अप्रूव कैसे हो गया। घबराइए मत, मैं बता रहा हूँ। देखिए अगर मेरे पास ऑलरेडी एक अप्रूव्ड अकाउंट है दूसरे ब्लॉग के लिए, जो ऐड शो हो रहा है ये दूसरे वेबसाइट से अप्रूव्ड है अकाउंट, एडसेंस अकाउंट, ठीक है। तो नियम है ऐसा कि अगर आपके पास आपके एडसेंस अकाउंट से, ठीक है, अगर कोई भी एक वेबसाइट अप्रूव हो गया आपका, है ना, एड्स दिखाने के लिए, तो आप उस एडसेंस के एड्स को किसी अपने कितने भी वेबसाइट्स हों आपके, या किसी दूसरे फ्रेंड्स के भी हों, तो आप उस पर ऐड दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और जितना रेवेन्यू आएगा आप अर्न कर सकते हैं। एक एडसेंस के लिए
आप अप्रूव करा लीजिए, एक ब्लॉग के लिए, एक वेबसाइट के लिए अप्रूव करा लीजिए, और मल्टीपल वेबसाइट चाहे आपके हों चाहे किसी और के हों, वो आप अपने एड्स के कोड जो है या फिर यही आप प्लगइन इंस्टॉल करके आप कहीं भी दिखा सकते हैं किसी भी वेबसाइट पे, ठीक है। और रेवेन्यू आपको, आपका जो कमाई है आपको दिखाएगा उस एडसेंस में, ठीक है। वो बताते रहेगा कि कितना किस वेबसाइट से हुआ है, सब कुछ बता देता है। तो उम्मीद करते हैं आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे इसमें। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।